साइकोलॉजी में डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो साइकोलॉजी डिस्कस करती है। उनमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बिहेवियरिज्म है। इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि आपके जितने भी बिहेवियर्स हैं, जितने भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आपकी चॉइसेस होती हैं, वो बेसिकली किसी ना किसी कंडीशनिंग पर बेस्ड होती हैं, कुछ ना कुछ बिलीफ्स होते हैं, उसकी वजह से आपने वो चीज़ें सीखी होती हैं। अब ये जो कंडीशनिंग है या ये जो लर्निंग है या जो आपके बिलीफ्स बनते हैं, ये दो तरीक़ों से बनते हैं। एक लर्निंग थ्रू एसोसिएशन होता है और दूसरा लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स, इनके ज़रिए से आप सीखते हैं। एक जगह आप किसी एक चीज़ को दूसरे से एसोसिएट करते हैं, तब आपका एक बिलीफ बन जाता है, आपकी कंडीशनिंग बन जाती है, या फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आपको फेस करना पड़ते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स या कुछ पनिशमेंट्स आपको मिली, तो आपने उन कॉन्सिक्वेंसेस को उन एक्शंस के साथ लिंक कर लिया। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा होता है, फर्ज करें अभी वो कोई 2-3 साल का है, वो फर्स्ट टाइम मार्केट में जाता है, उसने कभी अपनी ज़िंदगी में ये डॉग जो कुत्ता होता है वो उसने कभी नहीं देखा। अब वो कुत्ता उस पर भौंकता है, उसको काटने की कोशिश करता है। अब वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब उसने क्या किया, उस बच्चे ने, उसकी जो कंडीशनिंग हुई है, जो उसकी लर्निंग हुई है, वो थ्रू एसोसिएशन हुई है। उसने अब ये एक चीज़ अपने अंदर बना ली है, उसका अब ये बिलीफ है कि जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो बेसिकली खतरनाक होते हैं, वो काटते हैं, वो डेंजरस होते हैं। अब चाहे वो किसी घर में भी जाएगा जहाँ पे कोई पालतू कुत्ता है जो कि नहीं काटता, उसके साथ फ्रेंडली है, लेकिन उसकी चूंकि वो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन हो चुकी हुई है, उसने उन डॉग्स को, कुत्तों को, उस जो उसको फेस करना पड़े थे उसके साथ एसोसिएट किया हुआ है, तो अब वो उस कुत्ते से भी डरेगा। और जो दूसरा तरीका होता है जिसके जरिए से हमारे जो बिलीफ्स हैं या जो हमारी कंडीशनिंग है या जो हमारी लर्निंग होती है, वो थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज होती है, कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ पनिशमेंट्स होती हैं जो हमें मिलती हैं, तो हम उन चीज़ों को उनके साथ लिंक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो मेहनत करता है, कामयाब हो जाता है, उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, उसको कोई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसको कुछ इनाम मिलता है, टीचर्स उससे खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, स्टूडेंट्स उसकी जो उसके जो क्लास फेलोज हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब वो जो उस मेहनत को है, वो जो चीज़ें उसको मिली हैं, जो रिवॉर्ड्स मिले हैं, उनके साथ लिंक कर लेता है। इस तरह से एक स्टूडेंट अगर पास नहीं होता, अब उसके पेरेंट्स जो भी उसको पनिशमेंट देते हैं, तो वो अपने उस फेलियर को उस पनिशमेंट के साथ लिंक कर लेता है। तो अब उसने वो जो चीज़ें हैं वो बेसिकली उन कॉन्सिक्वेंसेज से सीखी हैं। अब वो मेहनत करेगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे इसका ये रिवॉर्ड मिलेगा। या अब वो जो दूसरा लड़का था जो कि नाकाम हो गया था, फेल हो गया था, अब उसने अपने उस फेलियर को पनिशमेंट्स के साथ या जो इंसल्ट हुई थी उसके साथ लिंक किया हुआ है। अब वो जब भी नाकाम होगा, चाहे उसको कोई पनिशमेंट मिल रही है या जो भी उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं या नहीं करने पड़ेंगे, तो वो अपने उस फेलियर को उस चीज़ के साथ लिंक करेगा। तो वो उसको अवॉइड करेगा, उसको छुपाने की कोशिश करेगा या इवन स्ट्रगल भी नहीं करेगा।